अभी बोल हमारे प्रिंसिपल साहब आए और जो भी भक्त हैं उनका स्वागत करते हैं। इस भागवत कथा में पधारे हुए सभी संत एवं भक्तजनों का हम स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपको बता देना चाहता हूँ, बड़े महाराज जी के परम शिष्य यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए बॉम्बे से पधारे हुए हैं। श्री बाबा राम भाऊराम सुर्वे जी मेसर्स गीता शिपिंग एंड क्लियरिंग सर्विसेज मुंबई के व्यवस्थापक हैं। आपका मंदिर बनवाने में बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। हम इस क्षेत्र वासियों की तरफ से और सभी भक्तगणों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं वंदन अभिनंदन करते हैं। माल्यार्पण के द्वारा हम सर का स्वागत करते हैं। और हमारे विद्यालय के और भी अध्यापक बंधु हैं, सुर्वे सर का स्वागत करना चाहते हैं माल्यार्पण के द्वारा। हम एक बार पुनः श्री राम जानकी मंदिर न्योढ़िया बाजार जनपद जौनपुर परिसर में आपका इस कथा के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं वंदन अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकालकर कथा में भाग लिया है और प्रभु के आशीर्वाद को प्राप्त किया है। अब मैं कुछ दानदाताओं की सूची आपके सामने रखना चाहता हूं। 101 रुपए का दान श्री जीतलाल विश्वकर्मा निवड़िया। 101 रुपए का दान श्री रमेश उमर वैश्य निवड़िया। इन्होंने 1.25 कुंतल सब्जी का भी योगदान दिया है। 101 रुपए का दान श्री बबलू उमर निवड़िया। 501 रुपए का दान श्री विजय शंकर साहू बरसाती सन ऑफ स्वर्गीय लालदा प्रसाद निवड़िया थाने के पास शंकर जी के मंदिर के पास लिखे हैं। 51 रुपए का दान श्री देवराज पटेल पालनपुर। 51 रुपए का दान श्री रवि सोनी निवड़िया बाजार। 101 रुपए का दान श्री सभाजीत विश्वकर्मा रसुलहा। 151 रुपए का गुप्त दान हमारे पास आया है। कल थोड़ी त्रुटि हो गई थी। 1051 रुपए का दान श्री जगत पटेल पुत्र हरिश्चंद्र पटेल रसुलहा ग्राम से आए हुए हैं। और 1501 रुपए का दान स्वर्गीय रतनलाल सेठ लेखपाल बबलू सेठ निवड़िया बाजार ने दिया है। 201 रुपए का दान श्री नंदलाल यादव भट्टा मालिक दोदापुर। 501 रुपए का दान स्वर्गीय हरिशंकर गुप्ता मोबाइल रिपेयरिंग निवड़िया। 101 रुपए का दान बलभद्र साव श्री दिसंबर साव निवड़िया। 501 रुपए का दान शिव बालक प्रसाद उमर वैश्य निवड़िया। 101 रुपए का गुप्त दान है। 101 रुपए का दान श्री राजन प्रसाद दोदापुर। 201 रुपए का दान श्री गोवर्धन जायसवाल गामा मास्टर निवड़िया। 50 रुपए का दान श्री मेवालाल विश्वकर्मा निवड़िया। 100 रुपए का दान श्री डॉक्टर गया प्रसाद सेठ निवड़िया। 501 रुपए का दान श्री विश्वनाथ उमर निवड़िया बाजार। 201 रुपए का दान बसंत स्टूडियो निवड़िया बाजार। इस
कथा में प्रतिदिन बूंदी के द्वारा प्रसाद की व्यवस्था करने वाले अवधेश जायसवाल उर्फ पोपट जायसवाल, इन्होंने 30 किलो खोआ का दान दिया है और साथ में रोज बूंदी के प्रसाद की व्यवस्था आपकी तरफ से रहती है। 101 रुपए का दान श्री श्यामधारी पटेल सारंडी, 151 रुपए का दान श्री त्रिलोकीनाथ हलवाई नोनिया बाजार, 51 रुपए का दान श्रीमती बेला देवी पत्नी करिया साहू, श्रीमती बेला देवी पत्नी करिया साहू नोनिया बाजार, 111 रुपए का दान श्री सुरेश सेठ सना स्वर्गीय नवरतन लाल सेठ नोनिया बाजार, 21,000 रुपए का दान बनवासी राम मोदनवाल ग्राम प्रधान रसुल्लाह नोनिया और विजय कुमार मोदनवाल जो ग्राम प्रधान हैं आपके रसुल्लाह नोनिया के 21,000 रुपए का दान दिया है और बहुत ही सहयोग कर रहा है इस कथा में। 5,000 रुपए का दान श्री कमलेश विश्वकर्मा नेवढ़िया बाजार, 1100 रुपए का दान श्री पारसनाथ सेठ नेवढ़िया बाजार, 11,000 रुपए का दान श्रीमती हीरामणि देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय बाबूराम सेठ उर्फ उज्जर सेठ नेवढ़िया बाजार, 100 रुपए का दान शिवम ज्वेलर्स जयसिंहपुर, 200 रुपए का दान श्री सोनू गिफ्ट कार्नर नेवढ़िया बाजार, 50 रुपए का दान पिटारी बेंसबंसी सगड़ी वाले नेवढ़िया बाजार। आप सबका कार्यक्रम है, यह कथा आपके क्षेत्र के लिए हो रही है। सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि जिनको दान देना है वह दे लेंगे, क्योंकि आज ही कथा का अंतिम दिन है। यह आपको पश्चाताप न रहे कि काश मैंने भी 2 रुपए का दान दिया होता। तो आपको दान देना है, इस कथा में सहयोग लेना है आपसे हमको, और कुछ 1 रुपया 2 रुपया जो भी है दान देकर आप कथा के पुण्य के भागीदार बने, क्योंकि यह कथा आपके लिए आपके क्षेत्र के लिए हो रही है। जय श्री राधे राधे। यहाँ राजबली भगत के भतीज हैं। मैं एक सूचना आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ आपको महाराज जी महंत श्री स्वामी घनश्याम दास जी महाराज जी के द्वारा आपके लिए आशीष वचन के रूप में मैं चाहता हूँ कि कुछ कहें इस मंदिर परिसर में। महाराज जी बैठे बैठे ही आप सबको 2 मिनट के लिए आशीष वचन देंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
व्यासपीठ पर विराजमान सुमन किशोरी शास्त्री, हमारे महंत जी श्री धाम वृंदावन से स्वामी रघुनाथ दास जी महाराज, उपस्थित सभी संत महापुरुष, हमारे सभी संगीतज्ञ जो भी हैं सब, और चैनल के माध्यम से चैनल वालों को भी सभी माताओं एवं बहनों को, समस्त मानस मनीषी जन को, सभी को हमारी तरफ से शुभ आशीर्वाद, शुभ शुभकामना, सभी के लिए मंगलमय हो। आप लोगों ने सप्त दिवस ये जो कार्यक्रम श्री मद् भागवत सप्ताह का श्रवण किया, ये हमारे पूज्य स्वामी श्री सदगुरुदेव भगवान की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम रखा गया है और आप सभी लोग श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ श्री मद् भागवत कथा का श्रवण किया। इतनी निष्ठा के साथ आप एकाग्रता के साथ श्रवण किया, ये बहुत पुण्य की बात है। कहते हैं कि जब हजारों हजारों वर्षों के पुण्य का उदय होता है, तब श्री मद् भागवत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। आप सब बड़े भागी हैं, क्योंकि यह मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। सभी सदग्रंथ जितने हैं देवी शास्त्र हैं, ये गाया है कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। इसको भाग्यशाली शरीर क्यों कहा गया है? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जहीं पर रोग संवारा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वार है। इसके माध्यम से, शरीर के माध्यम से भगवत प्राप्त किया जाता है। आप सब 7 दिनों से निरंतर श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। आपके जीवन में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बहुत ही परिवर्तन आवे, एक दूसरे के प्रति प्रेम देखे, स्नेह करें। अभी आपने सुदामा चरित्र देखा, भगवान कृष्ण और सुदामा के चरित्र को देखकर उससे आप कुछ सीख लिया होगा, कुछ अनुभव किया होगा कि प्रेम कैसा होता है। प्रेम भक्ति का जो किया जाता है वो देख रहे हैं अभी आप सामने सुदामा चरित्र को देख करके। आप अपने जीवन में इसी तरह भगवान से प्रेम करें, भगवान के साथ जुड़े, भगवान से प्रेम करें। यह जीवन बड़े भाग्य से मिला है। ये जीवन बहुत थोड़ा है। कहते हैं अल्प तो अवध जीव, तामे बहु सोच पोच, करीबे को बहुत पर काह काह कीजिए। पार ना पुरानहु को वेदहु को अंत नहीं, बाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम राम कीजिए, राम राम कीजिए। भगवान राम के नाम का बड़ा ही महत्व है। भगवान के नाम को कलयुग में कल्प वृक्ष कहा गया है। यदि भगवान की भक्ति की जाए, भगवान का स्मरण किया जाए, भक्ति में भक्ति का अनुसरण किया जाए, तो जीवन बदल जाएगा और जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कहते हैं जो भी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कामना करता है, उसकी सभी कामनाएं पूरी होती है। भगवान के नाम में बहुत ही पावर है, बहुत ही शक्ति है। अगर आपको अनुभव करना है तो थोड़े दिन करके देखो कितना परिवर्तन आता है, लेकिन करना पड़ेगा, स्वयं को करना पड़ेगा। कहते हैं भगवान के भक्त 2 तरह के होते हैं, एक भक्त होता है और एक ज्ञानी होता है। भक्त किसको कहते हैं? जैसे बिल्ली का बच्चा होता है,
वो अपने बच्चे को किस तरह से अपने मुख से उठा करके लेके जाती है। और एक होता है ज्ञानी, जो बंदर के बच्चे को कहा गया है। ज्ञानी स्वयं भगवान को पकड़ता है और भक्त को भगवान स्वयं पकड़ते हैं। यही भेद है, यही अंतर है। जो भक्त होगा उसको भगवान स्वयं पकड़ते हैं और जो ज्ञानी होगा ज्ञानी परमात्मा को पकड़ता है। दोनों में बहुत अंतर है। तो आप लोग भक्ति के माध्यम से भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान तक जा सकते हैं। इसलिए ये कथा में समस्त समस्त क्षेत्रवासियों ने आकर एकाग्र चित्त से श्रीमद् भागवत श्रवण किया है। ये सब बहुत भाग्यशाली हैं और हमारी तरफ से सभी भगवत प्रेमियों को आशीर्वाद है कि ऐसे ही कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोग आकर के श्रीमद् भागवत श्रवण का लाभ लें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। और व्यास गद्दी पर विराजमान श्री स्वामी जी की शिष्या सुमन किशोरी जी को, इनको तो गुरु का बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त है और ऐसा ही प्राप्त होता रहेगा। हमारी एक कामना है, भगवान से प्रार्थना है कि इनकी जो मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार हो रहा है वो पूरे विश्व में इनका नाम हो, विश्व में इनका प्रचार हो, भगवान की कथा करें। और इनके साथ जो समस्त जो भी इनके सहयोगी कलाकार वाद्य हैं, वादक हैं, इनको भी शुभकामना है कि इनका भी बहुत अच्छा से आगे से इनका नाम हो, इनको भी विश्व स्तर पर लोग जाने और ये आगे बढ़े। मैं तो ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन भक्ति के मार्ग से ही परमात्मा तक जाया जा सकता है और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कलिकाल में भक्ति के राम नाम के अलावा और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कहते हैं जब कथा हो तो एकाग्रता की जरूरत है। कहते हैं मन की एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। यदि मन एकाग्र नहीं है तो कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। मन की एकाग्रता सभी जगह जरूरत पड़ती है। किसी भी काम में यदि मन लगा हुआ है तो वो कार्य सफल होता है। आप लोग 7 दिवस 7 दिन से निरंतर श्रीमद् भागवत कथा का एकाग्रता से श्रवण किया है और मैं चाहूंगा कि आपके जीवन में भक्ति का उदय हो और भक्ति के मार्ग से आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में एक प्रेम का, एक स्नेह का प्रमाण बन सके कि हमने कथा 7 दिन सुनी तो अब इसको हम अपने जीवन में उतारें। और मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। सभी को मेरी तरफ से सबको शुभ आशीर्वाद, मंगलमय हो। हमारे विद्यालय की तरफ से प्रिंसिपल साहब, प्रधान जी, बंबई से आए हुए हमारे सूर्य साहब, हम सभी को आशीर्वाद के रूप में प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, सीताराम करते हैं। राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आपने अभी अभी हमारे गुरु भाई यहाँ के संचालक महन ने आप लोगों को भक्ति के बारे में अवगत कराया। आप भक्ति के बारे में सुने, त्याग के बारे में सुने। इसी को ध्यान रखते हुए आप आगे की ओर बढ़ेंगे। अब मैं कहूँगा हमारे दिल्ली से आए हुए महाराज जी, रामायणी जी, समय तो ज्यादा बिल्कुल नहीं है लेकिन 2 मिनट आशीर्वाद जरूर देवे ताकि आगे कथा भी कहनी है। तो मैं आप निवेदन करूंगा रामायणी जी से कि 2 मिनट सबको आशीर्वाद। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, ब्रह्मलीन श्री राम नरेश दास जी महाराज की,
हमारे घनश्याम दास जी महाराज की, महंत रघुनाथ दास जी महाराज की, संत समाज की। श्री रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयोतमुख्यां श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम श्रद्धे परम आदरणीय कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे महान जो बहुत ही सरल सुशील परमार्थ का ही रूप घनश्याम दास जी महाराज और रघुनाथ दास जी महाराज, जिनके तपस्या और पुण्य के प्रभाव से बहन सुमन किशोरी जी का भागवत सप्ताह का कार्यक्रम माता भाई बहनों ने बड़े धूमधाम से श्रद्धा भक्ति उत्साह उल्लास के साथ रसपान किया। आप बड़े धन्य हैं, यह क्षेत्र बड़ा धन्य है जहाँ परम तपस्वी महाराज ब्रह्मलीन हमारे राम नरेश दास जी महाराज का अवतार जन्म हुआ। संसार में अगर प्रभु को प्राप्त करना है बिना साधु संतों की कृपा से होना बड़ा मुश्किल है। संतों का जीवन अपने लिए नहीं है, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया। संत सहज स्वभाव खगराया, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया। शांत सहज स्वभाव खगराया। साधु का जीवन भगवान के लिए है। जिन संतों की कृपा हो जाए उसका जीवन बदल जाता है। जैसे हनुमान जी महाराज लंका में गए तो लंका नगरी बड़ी विकट है, एक से बढ़कर के एक पहलवान। आज टेलीविजन में स्पोर्ट्स चैनल में देखते हैं अंडरटेकर जैसे कितने भी पहलवान वहां थे। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतन घन, चौहट हट सुबट बेटी, चारों पुरब वेदी बना। कौमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गर कही माई समान। धेनु कर खल निशान,
कोई गधे खा रहा है, कोई मनुष्य खा रहा है, कोई भैंस खा रहा है। हनुमान जी ने सोचा मेरी अपनी माता जानकी को ढूंढना है, कैसे जाऊं? हनुमान जी महाराज को अष्ट सिद्धि नवा निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवा निधि के दाता, असवर दीना जानकी माता। अष्ट सिद्धि अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्त पराक्रम ईशतम अशितम अष्ट सिद्धि। छोटे बन जाना। हनुमान जी महाराज छोटे बन गए। ऐसे विकट लंका में एक मच्छर बन गए। मसका समान रूप कपिधारी, मसका समान रूप कपिधारी, लंका चले सो मेरा नरहारी, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो चले सी मोहिनी नारी। एक मच्छर लंका में दूसरे कंट्री में प्रवेश किया। पकड़े गए कौन? हनुमान जी। अतुलित बलराम हेम शैलावदेयम, वह पकड़े गए। क्या दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है? आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, अमेरिका का मच्छर रूस में जाए, पाकिस्तान का मच्छर भारत में आए, भारत का मच्छर चाइना में जाए, तो कहे तुम्हारा पासपोर्ट वीजा दिखाओ, तुम बिना हमारे अनुमति के कैसे चले आए? क्या ऐसे वर्ल्ड में आज की टेक्नोलॉजी है? लेकिन रावण के समय ऐसी टेक्नोलॉजी है। हनुमान जी जैसे अतुलित बलराम हेम शैलावदेयम, वह पकड़े गए। उसने कहा लंकनी ने, जाने हो नहीं मारम सठ मोरा, जाने हो नहीं मारम सठ मोरा, मोर आहार लंका कर चोरा। जो लंका में घुसता है मैं उसको खा जाती हूँ। हनुमान जी ने कहा मैंने इसका क्या चुराया? सबसे बड़ा चोर को खाने वाली है, तो जानकी माता को रावण ने चुरा के ले गया, उसको क्यों नहीं खाया? हनुमान जी ने एक मुट्ठा उठाया, मुट्ठा एक महाकापिहाने, मुट्ठा एक महाकापिहाने, रोदेर बमाता धर निधान माने, रोदेर बमाता धर निधान। एक मुक्का मारा। आप सुंदरकांड पाठ करते हैं, उसने कहा ऐसा मुझे सुख मिला, इसके बराबर न स्वर्ग का सुख है और न इसके बराबर मोक्ष का सुख है। उसके शब्द हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय गया, और तूलन दाई सकल मिले जो सुख लव सत्संग। किसी को मुक्का मारे और कहे सत्संग हो गया। मुक्का क्या है? या पंच विषय रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, या पंच विषय को जो कंट्रोल करे, यानी 5-4 अंगुलियां एक अंगूठा, इसको बांधे, यानी विजय प्राप्त करे। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। हनुमान जी ने ज्ञान का मुक्का कहा मारा, उसके सिर पर, और सिर में निवास करती है बुद्धि। हमारे जीवन में सत्संग का प्रभाव कहाँ पड़ता है? बुद्धि पर। उसके बुद्धि पर मारा तो उसके मुख से निकला रक्त। रक्त माने राग, आसक्ति, मोह, ममता। किसी संत महात्मा की आप प्रशंसा करते हैं, कहते महान विरक्त संत है। विरक्त का मतलब है संसार की किसी प्रकार की मोह, ममता, आसक्ति नहीं है। हनुमान जी के मुक्के से उसकी आसक्ति निकल गई। हे देवी,
तेरा मालिक, तेरा स्वामी रावण नहीं है, तेरा और मेरा दुनिया का एक ही स्वामी है राम। और जिस समय हम राम को जान जाएंगे, उसके बराबर न स्वर्ग का सुख है, न उसके बराबर मोक्ष का सुख है। और यह संतों का आशीर्वाद है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा अपने राम जी से, हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, देखो मेरा सारा खानदान हनुमान तुम्हारा कर्जदार है। लक्ष्मण के प्राण बचाए, जानकी के प्राण बचाए, भरत लाल के